हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माई बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी जी ने, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 245 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 246 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अमितेश जो खुश होकर आसमान में उड़ रहा था, वो शिवम की अगली ही लाइन सुन के सीधे धरती पे आके गिरता है। पापा, चलो अब मम्मी को रेस्ट करने दो, आप कब से यहीं बैठे हो, चलो बाकी बातें बाद में करना, अभी के लिए इतना बहुत है। शिवम ये बोलकर अमितेश को देखता है, जो आंखें फाड़े हैरानी वाले एक्सप्रेशन के साथ उसको ही देख रहा था। शिवम अमितेश के एक्सप्रेशन को इग्नोर करके वहां चला जाता है। वहीं अमितेश बार बार पलके झपकाते हुए जाते हुए शिवम को देख रहा था। अमितेश शिवम को इग्नोर करके जल्दी से मीरा के पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथ में रख के उससे कहता है, जान अभी तक नाराज हो मुझसे। अमितेश की आवाज़ में काफ़ी भारी अमितेश की आवाज़ काफ़ी भारी हो रखी थी, जिससे जैसे वो अपने अंदर की सैलाब को छुपाए हुए हो। मीरा अमितेश की बात सुन अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। अमितेश कुछ और कहता तभी वहाँ पीयू और महक आ जाती हैं और मीरा को मेडिसिन देती हैं। पीयू अमितेश की ओर देखकर, जीजू क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, हमें दी को। अमितेश पहले ही शिवम की वजह से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी मीरा के साथ। इसलिए वो पीयू की बात को पूरी होने से पहले वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। पीयू और महक दोनों एक दूसरे के देख अपने कंधे उचका लेते हैं। शिवम मीरा के पास जाने के बाद से सीधा अमायरा के रूम में जाता है, जहाँ दो रंगीन जोकर एक दूसरे के ओर कलरफुल बनाने में लगे हुए थे। जी हाँ, अमायरा और मिहिर दोनों कार्ड बनाने के बाद बचे हुए रंग से होली खेल रहे थे। दोनों के चेहरे पे और कपड़ों पे हर जगह रंग लगा हुआ था। शिवम उन दोनों की शरारत को उनकी शक्ल देख कर नाम में हिला देता है और अपने फेस पर सीरियस वाले एक्सप्रेशन लाकर दोनों से बोला, ये क्या हालत बना रखी है अपनी और रूम की, यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा है। शिवम गंभीर और गुस्सैल वाले में लहजे में बोलता है, हालांकि वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवम की डांट सुन अमायरा और मिहिर दोनों अपनी गर्दन झुका लेते हैं और चुपचाप शिवम की और डांट खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। शिवम उन दोनों को ऐसे देख के उनके पास आता है और अपने फ़ोन से उन दोनों की फ़नी फ़ोटो क्लिक करता है। फ़ोन की फ्लैश आवाज़ सुन अमायरा और मेरे दोनों अपना सिर उठा कर देखते हैं, तो सामने का नज़ारा देख के सामने शिवम के हाथ में फ़ोन लिए उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रहा था। अमायरा अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर चिल्लाते हुए नाराज़गी से बोली, भाई नो, अभी मत लो। वही मीर और भी ज़्यादा फ़नी इमोजी बना के फ़ोटो खिंचवा रहा था। तभी अमायरा अपने पास खड़ा हरा पेंट कलर सीधा उठा के हवा में उछालती है, जो शिवम के चेहरे पे उसके शर्ट पे लगी करता है। ये देख अमायरा हंसते हुए कहती है, भाई अब देखो, अब मैं भी आपकी फ़ोटो लूँगी। वो जल्दी से अपने फ़ोन उठाती है और लगातार 5-6 फ़ोटो क्लिक कर देती है शिवम की। मिहिर और अमायरा शिवम की सीरियस मिहिर और अमायरा शिवम के सीरियस फेस को देख के एक बार फिर डर जाते हैं। उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। शिवम उन दोनों पे हंसता है, चेहरा तो दोनों देखो अपना कैसे रंग उड़ा हुआ है। अरे भाई तुम मुझसे ऐसे डर रहे हो जैसे मैंने कोई पिशाच हूँ। शिवम हंसते हुए बोलता है। शिवम को हंसता हुआ देख उन दोनों के चेहरे नॉर्मल होते हैं। शिवम अपने बाएं खोल उन दोनों को अपने पास आने को बोलता है। अमायरा और मिहिर दोनों भाग के अपने भाई के गले लग जाते हैं। तीनों भाई बहन एक दूसरे को हक किए हुए खड़े थे, तभी लक्ष्य बंदर की तरह उन पर कूद जाता है। अरे ये तो चीटिंग है, आप सब मुझे तो भूल ही गए। शिवम मिहिर की ओर देखता है, आंखें में से कुछ इशारा करता है। मिहिर भी पलकें झपकाकर ओके का साइन देता है। अगले ही पल लक्ष्य भी वानर सेना में भर्ती हो चुका था, मतलब उसकी हुलिया भी मिहिर और अमायरा की तरह रंग बिरंगा हो गया था। मिहिर हंसते हुए बोला, अब तो तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। लक्ष्य मुंह बनाते हो उन सभी को देखता है, ये गलत बात है, मैं मीरा बियो को कंप्लीट करूंगा कि आप सभी की। वो बोल पैर पटकते हुए मीरा के रूम में जाता है। वहीं शिवम मिहिर और अमायरा तीनों उसके पीछे भागते हैं। लक्ष्य इन तीनों से कुछ महीने ही छोटा था, लेकिन फिर भी ये उन तीनों बच्चों से ही समझ के पैम्पर करते थे। लक्ष्य अपना रंगीला चेहरा लेके मीरा के रूम जाता है, जहाँ पर मीरा, महक और पीयू तीनों थे। लक्ष्य बिना सामने देखे बोलना शुरू कर देता है, मीरा बुआ देखो, उन तीनों ने मेरे हैंडसम फेस का चुम्मा निकाल दिया, देखो देखो। वो अपने चेहरे को दिखाता है, आप ही बताओ, अब मैं उन सब में सबसे हैंडसम हूँ, तो क्या वो ऐसी दुश्मनी निकालेंगे मेरे चेहरे के साथ। लक्ष्य जैसे अपने सामने सिर उठा के देखता है तो उसका मुंह फिर से फूल जाता है, क्योंकि मीरा, महक और पीयू तीनों मुंह दबा के उस पर हंस रहे थे। महक लक्ष्य के पास आके उसके चेहरे के इधर उधर करके फेस को देखती हैं। लक्ष्य, आपको किसने कहा था कि आप हैंडसम हो? लक्ष्य प्राउडली बोला, पापा ने।
महक नील का मजाक उड़ाते हुए, हर बंदर खुद को हैंडसम ही समझता है, क्या आप भी अपने पापा की बातों में आ गए? अब तक नील भी वहाँ आ चुका था मीरा से मिलने, उसने भी महक की बातें सुन ली थी। लगता है मैडम जी को बताना पड़ेगा अगली असली चार्म क्या होता है। नील महक को घूरते हुए अपने मन में बोला। लक्ष्य के पीछे तीनों बंदर भी आ टपके वहाँ पे, और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 246 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो इसी में कहानी का एपिसोड 247 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। मैं एक नील का मजाक उड़ाते हुए, एक मिनट। अमितेश भी गेट के सारे टेक लगाए हंसती अमितेश भी गेट के सहारे टेक लगाए हंसती हुई मीरा को देखता है। वो अभी मीरा के पास जाके उसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूर से ही मीरा को देख रहा था। पीयू भी हंसते हुए उन सभी से पूछती है, ये तुम सभी कौन सा टाइम की होली खेल रहे हो? एकदम अपने चाचू की तरह लग रहे हो बंदर। अबीर भी आ चुका था, वो पीयू के पास आके उसे घूरते हुए कहता है, इसी बंदर पर ये लड़ाकू छिपकली फिसल गई और एक बंदर पैदा कर दिया। ये बोल अबीर पीयू को एक आंख ब्लिंक करता है। पीयू अबीर को बेशर्मी की शर्मा जाती है। वहीं अब मीरा अबीर और पीयू के लिए बहुत खुश थी। मीरा अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता। वो अपना पैर हिलाने की कोशिश करती तो उसे पैर भी नहीं हिलाया जा रहा था। वो बार बार कोशिश करती, लेकिन एक बार भी वो अपना पैर हिलाने नहीं पा रही थी। इस चीज़ को शिवम और मिहिर नोटिस कर लेते हैं। वो दोनों भागकर मीरा के पास मम्मी कहते हुए आते हैं। उन दोनों के बोलने का पर सबका ध्यान मीरा के पास जाता है। मीरा पीयू और महक की ओर देखकर उन दोनों को अपने पैर की ओर इशारा करके पूछती है, मेरा पैर, और फिर बेहोश हो जाती है। अमित तेज जल्दी से मीरा के पास आ जाता है और उसके बालों को प्यार से उंगली बचाते हुए देखता है। सभी मीरा से थोड़ा साइड होकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पीयू और अभी मीरा को चेक कर रहे थे। अमायरा और मिहिर दोनों शिवम के गले रख के रो रहे थे। शिवम एक बड़े भाई की तरह उन दोनों के सिर पे सहला रहा था और उन्हें कंसोल कर रहा था। पीयू उदास आंखों से अबीर की ओर देखती है। अबीर उसे आंखें झपकाते हुए शांत रहने का इशारा करता है। अबीर अपने ग्लव्स और मास्क रखते हुए बाहर रहता है। पीयू भी अबीर के साथ बाहर आती है, लेकिन वहाँ रुकने की बजाय सीधा अपने रूम घर जाती है। अबीर महक और शिल्पा को पीयू के पीछे जाने के लिए कहता है। अबीर महक और शिल्पा को पीयू के पीछे जाने के लिए कहता है। शिवम चिंतित स्वर में अबीर से पूछता है, चाचू मम्मी उनको क्या हुआ है? नील, अमन, माही, जैन, आरोही, अभिनव और बाकी सब भी इस सवाल का जवाब चाहते थे। वो भी जानना चाहते थे कि मीरा को हुआ क्या है। अबीर अपना सिर हल्का झुका लेता है। वह मुझे मन से बोला है, वो अभी भाभी इंजरी की वजह से अपना शरीर। अबीर से अपनी बात पूरी भी नहीं की जाती। सभी हैरानी से अब आंखें फाड़े अबीर को देखते हैं। शिवम, चाचू मुझे मेरी मम्मी एकदम फिट एंड फाइन चाहिए, जैसे पहले थी वैसे ही। मेरे भी सीरियस मूड में आ जाता है, आपको जो करना है करो, बट वी वांट और मोमी करो बट वी वांट आर मम्मी फिट एंड फाइन। अमाराई बोली, आप सभी के सभी वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बुलाइए। वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग बट वी वांट हर एज शी वाज एर्लियर। आप दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाइए, हमें हमारी मम्मी सही सलामत चाहिए जैसे वो पहले थी। अभी हम से लाके कुछ सोच ही रहा था, तभी अभिनव ने कुछ ऐसा कहा कि सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। अभिनव, क्यों ना हम हमारे गुरुदेव से मीरा के लिए बात करें, शायद उनके आयुर्वेद में कुछ उपाय हो मीरा के इलाज के लिए। कोई कुछ कहता, तभी पीछे से अमितेश की आवाज़ आती है, गुरुजी से बस 1 घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अमितेश अमन को ऑर्डर देता है, अमन तुम गुरुजी के रहने का व्यवस्था करो, और जैन की तरफ देखते हुए, और जैन तुम गुरुजी को लेने जाओ एयरपोर्ट। दोनों भाई अमितेश की बात सुनकर सिर झुकाए यस बॉस बोलते हैं। अमितेश फिर से मीरा के पास चला जाता है। नील बच्चों की ओर देखेगा तो उनसे कहता है, जाओ जाकर पहले अपना हुलिया सुधारो। सभी बच्चे चेंज करके चले जाते हैं। नील अभिनव से, अब बस गुरुजी मीरा वो जल्दी से ठीक कर दें, मुझसे उसे ऐसे देखा नहीं जाता। अभिनव नील के कंधे पे हाथ रख के दबाव बनाता है, जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो और वो सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे बाद मीरा अभी बेहोश थी। गुरुजी मीरा की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद उसकी नब्ज चेक करते हैं और कुछ जांच करते हैं। पीयू और अबीर भी इन सब में उनकी मदद कर रहे थे। गुरुजी मीरा को चेक करने के बाद शांत खड़े हो जाते हैं, जैसे वो किसी गहरे चिंतन में हो। पीयू गुरुजी के गहरे चिंतन को देख के बेचैन हो रही थी। गुरुजी, दी ठीक हो जाएगी ना? गुरुजी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पीयू को देखते हैं। वहीं बाहर सभी चिंता में मीरा के रूम की ओर देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि अंदर क्या चल रहा है। गुरुजी
इसकी कुछ नब्ज़ दब गई हैं, बल्कि बिल्कुल ठीक हैं। इसकी कुछ नब्ज़ दब गई हैं, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। अबीर आकांक्षा से, इसका मतलब ये ठीक है। पीयू अबीर के पैर पे अपने पैर मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती? गुरुजी ने अभी अभी यही कहा है। पीयू की डांट और मार सुन अबीर चुप हो जाता है, लेकिन वो खुश था कि मीरा ठीक है और बहुत जल्दी अपने पैरों पे चल सकती है। वो बहुत जल्द ही पहले की तरह हो सकती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 247 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 248 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। पीयू अबीर के गुरुजी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जाओ, जाकर बाहर धूप में मीरा की ओर इशारा करके इसके लिए इंतज़ाम करो। इसके शरीर को धूप की आवश्यकता है। आगे का इलाज भी सूर्य की किरणें से ही होगा। अबीर और पीयू दोनों से हिला के बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही सभी उन दोनों पर झपट पड़ते हैं। नील अबीर को पकड़ लेता है। हाउ इज शी? भाभी कैसी हैं? मीरा मीरा कैसी है? मम्मी मम्मी कब तक उठे ठीक हो जाएंगी? सभी एक साथ उन सब सवालों के गोले दाग रहे थे। अभी पीयू उन सभी को संभालने का बोल अभी पीयू को उन सभी को संभालने का बोल अमन और जैन के साथ वहाँ से नीचे जाता है। मीरा के लिए धूप में इलाज की तैयारी करने के लिए वो चलते हुए उन दोनों को सब बता देता है। चुप, सब चुप, एकदम चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं बोल लूँगी, तुम सब सुनोगे। सभी पीयू की बात सुन एकदम चुप हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा है मियाँ दीदी पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। अभी उनके लिए इतना ही है। अभी अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में बताऊंगी। यह बोल पीयू हवा की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। पीयू के जाने के बाद सब कोरियस हो जाते हैं। सभी एकदम खुशी से चिल्ला देते हैं। सभी उस ओर भागते हैं जिस तरफ पीयू गई थी, एक्सेप्ट शिवाय और अमितेश। सभी नीचे गार्डन में खड़े मीरा के आने का वेट कर रहे थे। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में उठाए वहां चल के आता है। अमितेश के साइड में शिवम था, जो कुछ आयुर्वेद दवाई लिए हुए था। उनके साथ गुरुजी भी थे। गुरुजी के कहने पर अमितेश मीरा को वहां लेटा देता है। अभी शिवम के हाथ से दवा लेता है। सभी मीरा की ओर थोड़ा दूर हट जाते हैं और गुरुजी को इलाज करने देते हैं। गुरुजी लगभग 1 घंटे बाद शिवम और मिहिर को अपने पास बुलाते हैं। ये लो, इस लेप को तुम्हारी माँ के पैरों पे मलो। गुरुजी लेप का कटोरा मिहिर के हाथ में रखते हुए बोले। शिवम और मिहिर गुरुजी के कहे अनुसार लेप लगाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद मीरा को होश आता है। वो अपने पैर हिलाती है। मीरा अपने एक हाथ को अपने चेहरे पर लाकर धूप से बचने की कोशिश करती है, क्योंकि तेज धूप उसके फेस पे लग रही थी। अब वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। सबसे पहले उसे मिहिर और शिवम दिखते हैं। मीरा अपनी धीमी आवाज़ में बोली। मिहिर अपनी माँ के मुंह से अपना नाम खुशी से उछलता है। शिवम का नाम भी लेती है। तभी गुरुजी मीरा के सर पे हाथ फेरते उससे पूछते हैं, राजकुमारी अब कैसा महसूस कर रही हो आप? गुरुजी की आवाज़ सुन मीरा का ध्यान गुरुजी की ओर जाता है। वो गुरुजी को यहाँ देख शॉक हो जाती है। गुरुजी, आप यहाँ? मीरा अपने चेहरे पे हैरानी भाव छुपा नहीं पाती। आपके पति ने हमें यहाँ आपका इलाज करने के लिए बुलाया था। आप हमारी राजकुमारी हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है आपके लिए। गुरुजी मीरा की हैरानी को दूर करते हैं। गुरुजी की बात सुन मीरा अमितेश की ओर देखती है। अमितेश प्यार भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। मीरा अमितेश की प्यार भरी नजरों को अपने ऊपर देख शर्मा जाती है। वो उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। अमायरा मीरा के पास आके उसके फेस की अपने सामने खड़ी जाती है। मम्मी, ये आपके चिक्स रेड क्यों हो गए? आपको धूप लग रही है क्या? अमायरा की बात सुन मीरा की आंखें बंद कर लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अमितेश अमायरा को अपने पास बुलाता है। प्रिंसेस, यहाँ आओ, मम्मी को रेस्ट करने दो। अमायरा पाउडर बना के मीरा की ओर देखती है। वह अपनी आईज ब्लिंक करते हुए मीरा से पूछती है, मम्मी, क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? ये बोल अमायरा अपना चेहरा लटका लेती है। वो ऐसे प्रिंट करती है जैसे दुनिया की सबसे दुखी लड़की हो। मीरा अपनी फूल जैसी नाजुक बेटी का उतरा हुआ चेहरा देख जल्दी से नाम सहलाती है और उसे पैम्पर करते हुए बोली, नहीं नहीं बच्चा, आप कैसे मुझे परेशान कर सकते हैं? आप तो गुड गर्ल हो ना मम्मा की। मीरा की बात सुन अमायरा खुश हो जाती है। वो अमितेश चुराने के लिए एक विक्ट्री स्माइल देती है। मीरा अमितेश की ओर गुस्से और नाराज़गी से देखती है और उससे टोन मारते हुए कहती है, मम्मा को परेशान करने के लिए यहाँ और बहुत हैं। अमितेश भी आंखें छोटी करके मीरा को देखता है। ये क्या बकवास कर रही है ये मायूं? अब मैं इसे परेशान करने वाला नज़र आ रहा हूँ।
कोई ना, एक बार अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर बताता हूँ परेशान करना किसे कहते हैं। अमितेश मीरा को देखते हुए अपने आप से बोला। मीरा अमितेश के घूरने का मतलब अच्छे समझ रही थी। वो इतराते हुए अपनी नज़र फेर लेती है। गुरुजी मीरा और बच्चों की नोक-झोंक देख मुस्कुराते बोले, अच्छा अब हम चलते हैं। मीरा गुरुजी की ओर देख हाथ जोड़ते उनसे निवेदन करती है, आप आज ही तो आए हैं, आज ही जा रहे हैं। गुरुजी, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अब संपन्न हो गया है, अब हम यहाँ रुक के क्या करेंगे। अमितेश, आज हमारे बच्चों और मीरा का बर्थडे है, कम से कम आज के लिए तो रुक जाइए। मीरा भी रिक्वेस्ट फेस बना देती है। मीरा को देख अमायरा भी वैसा फेस बनाती है, प्लीज़ गुरुजी रुक जाइए ना, वैसे भी काफ़ी समय बाद हम मम्मी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, प्लीज़ प्लीज़। अमायरा हाथ जोड़ के क्यूट सा फेस बना देती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 248 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 248 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।